हेलो फ्रेंड्स, लेट्स लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम कोशिका विभाजन के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कोशिका चक्कर क्या होता है। कोशिका चक्कर किसी कोशिका के निर्माण से लेकर उसके विभाजन होने तक की विभिन्न अवस्थाओं को कोशिका चक्कर कहते हैं। कोशिका चक्कर के मुख्य भाग। अंतरावस्था, इंट्राफेज। इसके अंतर्गत क्या होता है कि कोशिका चक्कर के इस भाग में कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक पदार्थों का संश्लेषण होता है। जो भी कोशिका विभाजन में पदार्थ चाहिए होते हैं उनका संश्लेषण इस अवस्था में होता है और इसलिए इसे कोशिका विभाजन तैयारी की प्रावस्था भी कहते हैं। यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है। और उसके बाद देखेंगे अंतरावस्था की विभिन्न अवस्थाएं। जीवन, फर्स्ट ग्रो पीरियड भी इसे हम कहते हैं। समय, यह समय लेता है कोशिका चक्कर का 30 से 40%। जीवन में कोशिका वृद्धि करती है। कोशिका है जो इस फेज में वृद्धि करती है और डीएनए के संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रोटीन व आरएनए का संश्लेषण होता है। इसके बाद है संश्लेषी काल, एस प्रावस्था। इसके अंतर क्या होता है, कोशिका चक्कर का 20 से 30% समय लगता है। जो भी कोशिका चक्कर जो हमने पढ़ा है उसका 20 से 30% टाइम इसमें लगता है और इसमें डीएनए का संश्लेषण होता है। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा है कि डीएनए का संश्लेषण किस अवस्था में होता है, तो एस प्रावस्था में होता है। उसके बाद है द्वितीय वृद्धि काल, जी सेकंड जिसे हम कहते हैं। इसमें कोशिका चक्कर का 10 से 20% समय लगता है। इस प्रावस्था में कोशिका के लिए आवश्यक प्रोटीनों का संश्लेषण होता है। कोशिका के लिए जो भी आवश्यक प्रोटीन चाहिए होते हैं उनका संश्लेषण जी सेकंड में होता है। इसके बाद सेकंड है विभाजन की प्रावस्था। यह कोशिका चक्कर का 5 से 10% समय लेता है। इसे हम एम फेज भी कहते हैं। इस प्रावस्था में कोशिका के केंद्रक विभाजन से 2 केंद्रक बनते हैं। इसमें क्या होता है, कोशिका का केंद्रक विभाजित होता है और 2 केंद्रक बनते हैं और इसके बाद में कोशिका द्रव विभाजन द्वारा 2 संतति कोशिकाएं बन जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कोशिका विभाजन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। नई कोशिकाओं की उत्पत्ति सदैव पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। यह भी क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार। इस पूर्ववर्ती कोशिकाओं को हम मातृ कोशिका या जनक कोशिका कहते हैं। मातृ कोशिका या जनक कोशिका कहते हैं। प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव के जीवन का प्रारंभ एक कोशिकीय निषेचित अंड युग्मनज द्वारा होता है। इस कोशिका विभाजन व विभेदन से भ्रूण बनता है और बारंबार कोशिका विभाजन से भ्रूण परिवर्तित होकर जीव में परिवर्तित हो जाता है। समझ में? इसका यह क्रम कई बार पूछा जा चुका है। 2 युग्मक शुक्राणु और अंडाणु मिलके निषेचन करते हैं और उसके बाद युग्मनज बनता है और उसके बाद भ्रूण के बाद गर्भ के बाद शिशु बनता है। यह क्रम कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। इसके बाद देखते हैं कोशिका में केंद्रक विभाजन व कोशिका द्रव विभाजन पृथक प्रक्रियाएं हैं। कोशिका जो भी केंद्रक विभाजन होता है और जो कोशिका द्रव विभाजन है यह एक पृथक प्रक्रिया है। केंद्रक विभाजन के तत्काल पश्चात कोशिका विभाजन का होना आवश्यक नहीं है। जरूरी नहीं कि कोशिका विभाजन केंद्रक विभाजन के तत्काल ही कोशिका का विभाजन हो। इसके बाद देखते हैं हम कोशिका विभाजन के प्रकार। सबसे पहले देखते हैं समसूत्री विभाजन। इसे हम मिटोसिस भी कहते हैं। इसकी खोज वाल्टर फ्लेमिंग ने की और इसका यह नाम भी वाल्टर फ्लेमिंग ने दिया। जंतु में कायिक कोशिका में इस प्रकार का विभाजन होता है और पादप में जो विभेदोतक कोशिका होती है उसमें यह विभाजन होता है। इस प्रकार के विभाजन में एक जनन कोशिका से 2 संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। एक जनक कोशिका है जो 2 संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है और संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका के बराबर रहती है। इसलिए इसे हम समसूत्री विभाजन कहते हैं। इसे सम विभाजन भी कहते हैं। इसके बाद देखते हैं अर्धसूत्री विभाजन। इसकी खोज स्ट्रासबर्गर ने की थी और इसका नाम है जो फार्मर और मुर्रे ने दिया था। यह विभाजन है जो लैंगिक जनन के समय द्विगुणित जनन कोशिकाओं में होता है।
अगर सीधा क्वेश्चन आए कि कौन सी कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है और कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप अगुणित युग्मक बनते हैं। और इस विभाजन के बाद संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका की आधी रह जाती है। जो जनक कोशिका है उसकी आधी रह जाती है। इस विभाजन में कोशिका 2 बार विभाजित होती है। एक बार तो आधी रह जाती है, उसके बाद सेम समसूत्री विभाजन होता है। इसमें एक द्विगुणित जनक कोशिका से 4 अगुणित संतति कोशिकाएं बनती है। समसूत्री में तो 1 से 2 संतति कोशिकाएं बनती है, इसके अंतर्गत 1 से 4 अगुणित संतति कोशिकाएं बनती है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं हम। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन है जो 2 टाइप का होता है। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में जनक कोशिका के विभाजन से 2 कोशिकाएं बनती है तथा बनने वाले गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, इसलिए इसे हम न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। अगर सीधा क्वेश्चन आए न्यूनकारी विभाजन किसे कहते हैं, तो हम अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट को न्यूनकारी विभाजन कहते हैं। उसके बाद है अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड में बनी 2 संतति कोशिकाएं, जो इसमें 2 संतति कोशिकाएं बनी हैं, उनमें समसूत्री विभाजन के समान एक और विभाजन होता है और प्रत्येक से 2 संतति कोशिकाएं बनती है। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आगे का वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा।